जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 33वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 341 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैं शांत चित्त होकर ही बैठा रहा था। वहाँ शांत चित्त होकर बैठना मुझे सदैव अच्छा लगता था। वहाँ से आसपास की हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखती थी और आकाश को छू रहे शिखर दिखते थे, लेकिन वह दृष्टि का भ्रम था। कभी कोई शिखर आकाश को छू सकता है क्या? नहीं, लेकिन छू रहा है, यह आभास हो रहा था। वहाँ भी मौसम का कोई ठिकाना नहीं था। मौसम तो कभी भी अपना रौद्र रूप दिखाते रहता था, लेकिन तब तो बड़ा अच्छा वातावरण था। आसपास के फूलों की मंद मंद खुशबू वातावरण में छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो हम स्वर्ग में ही आ गए हो। यह कहीं स्वर्ग तो नहीं, ऐसा आभास होता था। पहाड़ों की तलहटी में तो एक प्रकार की धुंध का वातावरण ही लग रहा था। नीचे का कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। और भी 3 जैन मुनि वहीं पर दूसरी ओर बैठे थे। तीनों जवान लग रहे थे। वे सब तभी नए आए थे। मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन पिछले ही दिन मेरा परिचय कराया था, तो सब मुझे जानते थे और मेरा परिचय इस प्रकार से किया गया था कि सभी के मन में जिज्ञासा थी कि मिलने की, जानने की। लेकिन आदर युक्त भय भी था, इसीलिए मेरे पास कोई नहीं आते थे, दूर से ही प्रणाम करते थे। वे तीनों ध्यान कर रहे थे। मैं कभी उनको तो कभी बड़े महाराज श्री की समाधि को देख रहा था। वे लोग कैसे उतनी दूर पहुंचे होंगे, कैसा बड़े महाराज श्री ने उनका मार्गदर्शन किया होगा। बड़े महाराज श्री की इच्छा के बगैर तो कोई वहां नहीं जा सकता था। उन तीनों की भी कोई कहानी रही होगी, उन तीनों का भी कुछ इतिहास होगा। वे वहां तक पहुंचे, यानी वे वहां तक पहुंचने के अधिकारी थे। मैं उनको देख ही रहा था तो श्री पारसनाथ जी आए। वे बोले, ये तीनों अभी हाल ही में आए हैं और तीनों एक साथ ही आए हैं। ये तीनों बिहार से आए हैं। ये तीनों बिहार के ही रहने वाले हैं और ये तीनों प्रायः साथ साथ ही रहते हैं। ये अभी नए हैं, इसीलिए अभी सभी के साथ घुले मिले नहीं हैं। इनमें 2 इंजीनियर है और तीसरा पत्रकार था, बाद में लेखक बना और अब मुनि बन गया है। मुझे उन तीनों की काफ़ी जानकारी मिल गई थी। मैं और पारसनाथ जी थोड़ी दूरी पर जाकर, जहाँ उस पहाड़ी का शिखर समाप्त हो रहा था, वहाँ किनारे के पास बैठकर बातें करने लगे। उस स्थान से आसपास की पर्वत श्रृंखला का दृश्य भी दिख रहा था। मैंने कहा, ध्यान में चित्त से कई बार आपकी गुफा में आया हूँ, लेकिन शरीर से आने में इतना समय लग गया। वे बोले, हमें भी यहाँ अनुभव होता था, क्योंकि प्रायः तुम्हारी गुफा में भीतर तक सदैव अंधेरा ही होता है। लेकिन जब आप चित्त से यहाँ आते थे, तो गुफा में चांदनी रात जैसा प्रकाश छा जाता था। और यह ऐसा होगा ही, यह डॉक्टर बाबा ने सभी को पहले ही बताकर रखा था। इसीलिए हमें भी यह सब होगा, यह अंदाजा था। मैंने कहा, जिस प्रकार से कोई मनुष्य किसी प्राकृतिक स्थान पर अपना दूसरा एक घर बनाता है, वैसा ही मैंने यहाँ बना कर रखा था। यहाँ गुफा में मैंने मेरी शक्तियाँ साधनारत रहकर स्थापित करके रखी थी और वे आज भी वहाँ स्थापित ही हैं। इसीलिए अभी इतने दिनों के बाद मैं आया, तो भी मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं मेरे घर में ही आया हूँ। गुफा में आते ही बड़ा अच्छा लगा और जैसे किसी भी मनुष्य ने के अपने घर में आने के एक दिन में उसकी प्रवास की थकान दूर हो जाती है, मुझे भी यहाँ आकर ऐसा ही अनुभव हुआ था। जैसे कोई मनुष्य अपने संकट के समय के लिए कुछ धन कहीं छुपा कर रखता है और आर्थिक संकट के समय उसका उपयोग करता है, वैसे ही मेरी इस गुफा में मैंने मेरी आध्यात्मिक शक्तियाँ स्थापित करके रखी हैं। और जब समाज में विचलित हो जाता हूँ,
तब चित्त से इस गुफा में आकर शांति पाता हूँ। आज मेरा निजी रहस्य आपको बताया है। इस स्थान का मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे यहाँ आने के बाद कभी भी यहाँ से जाऊं ऐसा नहीं लगता, लेकिन जाना पड़ा था और शायद जाना पड़ेगा भी, पता नहीं। श्री पारसनाथ जी बोले, प्रकृति का अपना एक चक्र है और उसी चक्र के तहत मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य की मृत्यु होती है। मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन आत्मा की नहीं। आत्मा की प्रगति सदैव चलती ही रहती है। आत्मा के साथ मनुष्य के कर्म भी चलते हैं। श्री पारसनाथ जी बड़े गंभीर होते हुए बोले, जिस प्रकार से मनुष्य किसी नाटक में राजा की भूमिका करता हो या भिखारी की, वह भूमिका तो केवल स्टेज पर ही होती है। वास्तव में वह मनुष्य अपने जीवन में न तो भिखारी होता है, न राजा होता है। उसका अपना निजी अस्तित्व अलग ही होता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आत्मा का भी अपना अलग अस्तित्व होता ही है। आत्मा शरीर से भले ही भिखारी का जीवन जी रही हो या राजा का जीवन जी रही हो, वह अपना अस्तित्व सदैव बनाकर रखती है। यह बात अलग है कि जब मनुष्य भिखारी का पात्र कर रहा हो तो वह अपने को भिखारी दिखाता है, वैसा हाव भाव करता है। लोग भी उसे भिखारी मान लेते हैं। वे उसे थोड़े समय के लिए भिखारी समझने लग जाते हैं, लेकिन उस समय भी वह अपना खुद का अस्तित्व खोता नहीं है। अपने उस अस्तित्व पर भिखारी का आवरण ओढ़ लेता है। यह आवरण लोगों को दिखाने के लिए होता है, अन्यथा लोग उसे भिखारी नहीं मानेंगे। ठीक ऐसा का ऐसा राजा की भूमिका करते समय होता है। वह मनुष्य भले ही राजा की भूमिका कर रहा हो, लोग उसे राजा मान रहे हो, लेकिन वह भीतर से जानता है, लोग राजा मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं राजा नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आत्मा ने कोई भी शरीर धारण किया हो, वह शरीर राजा का हो या भिखारी का, राजा या भिखारी आत्मा कभी नहीं होती, वह सदैव आत्मा ही होती है। उसका अपना अलग अस्तित्व सदैव बना ही रहता है और आत्मा का मोक्ष पाना यही अंतिम लक्ष्य होता है। उसी लक्ष्य को पाने के लिए वह कभी भिखारी बनती है तो कभी राजा। लेकिन यह बात वही लोग जानते हैं जो स्वयं आत्मा के ओढ़े आवरण को अपनाए हो, ज्ञानी हो, अन्यथा यह पहचान पाना कठिन ही है। वैसे ही ये बिहार से 3 जैन मुनि आए हैं। वे न तो इंजीनियर है और न पत्रकार, वे तो शुद्ध आत्माएं हैं। इंजीनियर और पत्रकार की तो वे केवल भूमिका कर रहे थे। ठीक वैसे ही तुम्हारी भी अपनी एक भूमिका है। वह अगर संदेश वाहक की है, माध्यम की है, तो तुम्हें वह करनी ही होगी। माध्यम की भी एक भूमिका है। वास्तव में माध्यम तो एक निमित्त है। जिसका मोक्ष प्राप्ति का समय आ गया हो तो वह प्राप्त करेगा ही, और जिसका नहीं आया हो वह माध्यम के कितना ही करीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समाज में ही देखो ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें तो वह मोक्ष की स्थिति मिल गई, उनके लिए इस माध्यम का कोई अर्थ नहीं है। माध्यम उनके जीवन में उन्हें मिले या न मिले, क्योंकि ऐसे लोगों ने सब कुछ पा लिया है। अब पाने के लिए उनके जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है। अब दूसरे, जिनको अपने भोग ही अभी भोगने हैं, वे अभी अपने भोगों से मुक्त नहीं हुए हैं, तो वे शरीर के विकारों से मुक्त कैसे होंगे। उनके लिए भी मोक्ष की स्थिति का कोई महत्व नहीं है। यह ठीक वैसा ही है जैसे प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को का कोई महत्व नहीं होता है, उसे उसकी कोई जानकारी ही नहीं है। तो माध्यम का इन लोगों के जीवन में भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अभी उससे बहुत ही दूर हैं। भले ही वे जीवन में माध्यम के कितने ही करीब क्यों न आए हो, कोई घटना नहीं घटेगी। आत्म साक्षात्कार की घटना तो 2 आत्माओं के मिलन के कारण ही घट सकती है। आत्म साक्षात्कार की घटना तो केवल
63 आंकड़े जैसी स्थिति हो तो ही घट सकती है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति भाव रखते हों। अन्यथा 3 और 6 के आंकड़े 36 में भी पास पास होते हैं। केवल शरीर के पास होकर नहीं चलता, भाव से पास होना चाहिए। अब तो संसार में वे ही आत्माएं रह जाती हैं जिनका समय आ गया है। वे ही तुम्हारे पास आएंगी और कुछ ले पाएंगी। जैसे आम के वृक्ष पर छोटे आम तो बहुत लगते हैं, पर कुछ पक्षी खा जाते हैं, कुछ आंधियों में गिर जाते हैं। अंततः संपूर्ण पके आम तो बहुत कम ही हो पाते हैं। वैसे बहुत थोड़े से लोग हैं जो माध्यम को जान पाएंगे, माध्यम से ले पाएंगे, लेकिन उन थोड़े से लोगों तक भी पहुंचना पड़ेगा। और उन थोड़े से लोगों को तुम्हारी आत्मा ने आश्वासन दिया है। उस आश्वासन को पूर्ण करने के लिए शरीर से तुम्हें जाना ही होगा। चित्त से तो तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। वे बेचारे तो न तो शरीर से कभी आ सकते हैं और न कभी चित्त से आ सकते हैं। तुम्हारी आत्मा उन आश्वासनों से बंधी है, और जब तक आत्मा पर कोई बंधन है, आत्मा को मोक्ष संभव नहीं है। जब भी कोई वैज्ञानिक कोई खोज करता है तो समाज में उस खोज पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं होती और न ही लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ लोगों को उसकी जानकारी मिलती है और उसके लाभों का भी पता चलता है, और उस आविष्कार का लोग उपयोग भी करने लग जाते हैं। वैज्ञानिक ने भले ही वह खोज प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए की हो, लेकिन प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यह ज्ञान ही लोगों में नहीं होता है और अनुभव तो होता ही नहीं है। आविष्कार प्रत्येक समय एकदम नया ही होता है, इसलिए वह आविष्कार कहलाता है। जिस प्रकार से समाज में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वैसे ही हिमालय में भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। हिमालय भी एक प्रयोगशाला ही है। इन हिमालय के आविष्कारों का अनुभव लेकर समाज तक पहुंचना ही वर्तमान माध्यम का कार्य होता है। यह वर्तमान की स्थिति है कि बिना जीवंत गुरु के आत्म साक्षात्कार संभव ही नहीं है। लेकिन अब इसके भी आगे का आविष्कार तुम्हारे हाथों से होने वाला है। तुम्हारे हाथों से चैतन्यपूर्ण मूर्तियों का निर्माण होने वाला है। जो भी मनुष्य आत्म साक्षात्कार की इच्छा प्रकट करे, तो ये मूर्तियां उसे आत्म साक्षात्कार दे सके, ऐसे संकल्प के साथ इन मूर्तियों का निर्माण होने वाला है। ऐसी सजीव मूर्तियों का निर्माण तुम्हारा कार्य होगा, क्योंकि यह तुम्हारी आवश्यकता है। प्रत्येक आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक इसी प्रकार ये मूर्तियां तुम्हारी इसीलिए आवश्यकता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार कराऊंगा, यह आश्वासन पिछले जन्मों में तुमने लाखों आत्माओं को दे रखा है। वे सभी थोड़े ही तुम्हें इस जन्म में मिल पाएंगी। उन्हें तुम्हें मिलने के लिए अभी 800 साल लगेंगे। यानी तुम्हारा कार्य उन्हीं मूर्तियों के माध्यम से अगले 800 साल तक चलने वाला है। तो माध्यम बनाना तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन से बड़ा कार्य तुम लेकर आए हो। तुम्हारा पात्र बहुत बड़ा है, इसीलिए श्री डॉक्टर बाबा ने तुम्हारा नाम ही महापात्र जी रखा हुआ है। ये सब बातें एक दिन विस्तृत रूप से उन्होंने ही हमें बताई थी। कितना बड़ा कार्य है, वह यहाँ रहकर तो कभी भी संभव नहीं है। संसार ही तुम्हारा कार्य क्षेत्र है। तुम्हारे इस विशाल कार्य की जानकारी जिस किसी भी मुनि को प्राप्त होती है, वह अपनी ओर से इसमें योगदान देकर प्रसन्न होता है। आज तक किसी भी मूर्ति ने आत्म साक्षात्कार प्रदान नहीं किया है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार एक जीवंत प्रक्रिया है। वह जीवंत गुरु की इच्छा के बिना संभव नहीं है, और इन मूर्तियों का निर्माण ही तुम इस इच्छा के संकल्प के साथ करोगे कि जो इसका दर्शन करके आत्म साक्षात्कार मांगे, उसे वह प्राप्त हो। वास्तव में मूर्तियां भी माध्यम ही है। आत्म साक्षात्कार तो तुम्हारी संकल्प शक्ति के कारण ही होगा। ये मूर्तियां
इतनी सजीव होंगी कि आत्म साक्षात्कार का संकल्प भी पूर्ण कर सकेंगी, और ये मूर्ति तुम्हारे माध्यम से सारे संसार में ही स्थापित होंगी। यानी विश्व की कोई भी आत्मा इच्छा करे तो वह इनसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। इतनी अच्छी व्यवस्था तुम्हारे हाथों से मानव समाज के लिए होने वाली है। तुम्हारे जीवन के बाद भी इन मूर्तियों के माध्यम से कार्यरत रहोगे। पिछले कई जन्मों में दिए गए आश्वासनों को पूर्ण करना है, कई आशीर्वादों को पूर्ण करना है। यह जन्म भी एक माध्यम ही है। इस जन्म में माध्यम का नाटक कर रहे हो, वास्तव में माध्यम के रूप में तुम निमित्त बने हो। लाखों आत्माओं के आत्म उद्धार के लिए तुम्हारा कार्य बहुत ही विशाल है, और इस विशाल कार्य को करने के लिए तुम्हें भी मूर्ति रूपी माध्यमों का निर्माण करना ही होगा, क्योंकि जीवन से बड़ा कार्य है जो एक जीवन में पूर्ण किया ही नहीं जा सकता है। चलो अब काफी समय हो गया, अब वापस चले, कहकर वे उठे और मैं भी उठ गया। वे तीनों बिहार के जैन मुनि पहले ही जा चुके थे। मैं अपने गुफा में वापिस आ गया। गुफा में एक वातावरण बना था कि वहां आने के बाद बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती थी। फिर जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर ध्यान करने को बैठ गया तो वहां के वातावरण के कारण बड़ी जल्दी ही ध्यान लग गया। ध्यान में अनुभव आया, आत्मा शरीर से बाहर आ गई है और जाना समूचे शरीर पर मस्तिष्क का ही नियंत्रण है, और मस्तिष्क पर आत्मा का नियंत्रण है। यानी केवल सहस्त्रार चक्र के स्थान से ही आत्मा शरीर से संबंध बनाए हुए है, और आत्मा शरीर से पूर्णतः अलग हो गई है, और आत्मा ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर और ऊपर आत्मा की यात्रा चल ही रही है। थोड़ी ऊपर जाने पर बादल नजर आए। बाद में बादल के पार होकर भी ऊपर आत्मा का प्रवास जारी ही था। फिर अनुभव हुआ मेरा शरीर वहीं पर गुफा में ही है, और गुफा के भीतर होते हुए भी वह आकाश में देखा जा सकता है, जबकि शरीर खुले आकाश के नीचे नहीं है। फिर भी मैं शरीर को स्पष्ट देख पा रहा हूँ। तब मेरे पास शरीर नहीं था, लेकिन फिर भी आंखें थी, और मैं आसपास के स्थानों को देख रहा था। उस दिन अनुभव हुआ आत्मा की आंखें हैं जो इस शरीर की आंखों से अलग होती हैं। यात्रा ऊपर की ओर जारी थी। रास्ते में कई आत्माओं की उपस्थिति अनुभव हो रही थी। मैंने अनुभव किया उनका कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, केवल एक हवा सा आकार है। वे इंतजार में हैं कि किसी शरीर को धारण करने का अवसर उन्हें मिले। उन आत्माओं के साथ उनके पूर्व कर्म भी हैं, और साथ में पूर्व जन्म की इच्छाएं भी हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं है। फिर भी कर्मों और इच्छाओं का वलय उनके आसपास देखा जा रहा है। ये आत्माएं भी सामूहिकता में हैं। सारी ही आत्माएं दुष्ट प्रवृत्ति की हैं। बुरी इच्छाओं और बुरे कर्मों के काले वलय उनके आसपास नजर आ रहे हैं। उनके वलयों से भी पता चल सकता है उन्होंने जीवन में क्या कर्म किए हैं और वे जन्म लेकर क्या कर्म करेंगे। मुझे अनुभव हुआ उनकी इच्छाओं के बंधन उन्हें बांधे हुए हैं, और इच्छाएं भी अच्छी नहीं है। बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, दुश्मनी की भावना, लोभ की भावना, अतृप्त नशे की भावना, अतृप्त वासना की भावना, प्रसिद्धि की भावना, पृथ्वी के अन्य लोगों से अटैचमेंट की भावना, ऐसे लगाव के कारण भी वे जुड़ी हुई हैं। प्रसिद्धि की भावना भी मृत्यु के बाद बनी रहती है। यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा अब ये आत्माएं कोई न कोई शरीर धारण करेंगी और पृथ्वी पर जन्म लेगी, और उस धारण किए हुए शरीर को माध्यम बनाएगी और अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को भोगेंगी। अब खराब कर्म किए हो वे उन्हें भोगने तो होंगे ही। प्रत्येक किया गया कर्म शरीर पर, आत्मा पर प्रभाव डालता ही है। सब आत्माएं अपना हिसाब किताब अपने ही साथ लेकर चलती हैं। मैंने सुना था कि एक चित्रगुप्त होता है, वह सभी मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखता है, और उस मनुष्य ने किए गए कर्म उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ते हैं। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें भोगने के लिए
उसे दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा, और बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें भोगने के लिए भी दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। अब मनुष्य जन्म लेगा और अपना जीवन व्यतीत करेगा तो कुछ न कुछ तो कर्म करेगा ही, और फिर उन कर्मों को नष्ट करने के लिए दूसरा जन्म लेगा। यानी आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, आपको अगले जन्म से मुक्ति नहीं है। और कोई चित्रगुप्त ऊपर बैठकर हिसाब किताब नहीं रखता है। प्रत्येक आत्मा के साथ ही अपना अपना चित्रगुप्त है, क्योंकि सारा हिसाब किताब तो साथ साथ ही चलता है। और इन कर्मों के कारण होता हो या इनकी इच्छाओं के कारण, ये सभी आत्माएं अपने अलग अलग समूह बनाकर रहती हैं। इनके बड़े बड़े समूह मुझे दिखे: हत्यारों की आत्माओं का समूह, आत्महत्या रहने वाले आत्माओं का समूह, बलात्कारी आत्माओं का समूह, चोरी करने वाली आत्माओं का समूह, वासना में लिप्त आत्माओं का समूह, प्रसिद्धि की लालसा वाली आत्माओं का समूह। मैंने सभी विकारों और दोषों के बारे में सुना था, लेकिन प्रसिद्धि की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि शरीर छूट जाने के बाद भी वह बाकी रह जाए, यह उसी दिन पता चला। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।